नमस्कार साथियों, विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत ब्यूलो ऐप पर SIR वाले ऑप्शन पर ऐसे मतदाता जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर वो एब्सेंट है या फिर वो शिफ्ट हो चुके हैं या फिर वो मतदाता सूची में पहले से ही दर्ज है यानी कि डबल एंट्री है, ऐसे मतदाताओं के जो गणना प्रपत्र है अब आपको ऑनलाइन फीड करनी है और जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र है उसकी भी फोटो खींचकर आप लोगों को अपलोड करनी है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला हूं कि जिनकी मृत्यु हो चुकी है या फिर जो शिफ्ट हो चुके हैं या फिर जो एब्सेंट है या फिर ऑलरेडी एनरोलमेंट है, ऐसे मतदाताओं का गणना प्रपत्र आप लोगों को किस प्रकार से बनना है और इसकी एंट्री ब्यूलो ऐप पर किस प्रकार से करनी है। इससे पहले यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को हाइप कर लीजिएगा ताकि विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाली जो भी ऑनलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात मैं आप लोगों को और बता देता हूँ कि जो भी आप लोग ऑफलाइन गणना प्रपत्र भर रहे हैं उसको ऑनलाइन फीड भी करना है। इससे संबंधित एक मैंने वीडियो पहले से बना रखी है और खासकर जो एक कैटेगरी के मतदाता है उनके गणना प्रपत्र आप लोगों को ऑनलाइन किस प्रकार से फीड करना है इसकी वीडियो मैंने पहले से ही डाल रखी है। आप उस वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा क्योंकि उसमें आप लोगों को गलती करने के चांस है, तो उस वीडियो को आप लोग देखकर इस गलती से आप लोग बच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो कि आप लोग किस प्रकार से ASD मतदाताओं के फॉर्म ऑनलाइन कर सकते हैं। तो सिंपल हम लोग SIR वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, उसके बाद यहाँ से हम लोग लैंग्वेज सेलेक्ट करके सबमिट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेते हैं, फिल एडमिशन फॉर्म वाला ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। अब क्लिक करने के बाद में मतदाता की लिस्ट ओपन हो जाती है और साथ में देखिए ऊपर स्कैन QR कोड भी यहाँ पर दिया गया है। तो आपको मतदाता का नाम से सर्च करने की आवश्यकता ही नहीं है, ना ही उसको स्क्रॉल करने की आवश्यकता है। अब ऐसे मतदाता जिसकी डेट हो चुकी है या फिर जो शिफ्ट हो चुके हैं उसके गणना प्रपत्र आप लोग अपने सामने रखना है और स्कैन QR कोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और उस गणना प्रपत्र पर जो QR कोड बना हुआ है उसको अपने स्कैन कर लेना है, तो उस मतदाता की जानकारी डायरेक्ट आपकी स्क्रीन पर शो हो जाएगी। तो जैसे ही मैंने QR कोड से स्कैन किया तो उस मतदाता की डिटेल यहाँ पर शो हो चुकी है। अब हमें पता है इस मतदाता की मृत्यु हो चुकी है, शिफ्ट हो चुकी है, एब्सेंट हो चुका है, कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है मार्क अनकलेक्टेबल, तो इस वाले ऑप्शन पे हम लोग यहाँ पर क्लिक करते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद में 4 ऑप्शन शो हो जाते हैं, ऑलरेडी इनरोल्ड, डेड, परमानेंट, शिफ्ट या फिर एब्सेंट। अब यहाँ पर आप लोग मतदाता की स्थिति में कोई सा भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे इस मतदाता की डेट हो चुकी है तो यहाँ पर मैं डेट पे क्लिक कर लेता हूँ। अब आपको जो रीजन है वो 150 शब्दों के अंदर यहाँ पर आप लोग लिख भी सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डेट सेलेक्ट किया था तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ इलेक्टर इज डेड या फिर इलेक्टर इज एब्सेंट या फिर इलेक्टर इज शिफ्टेड। इस प्रकार से आप लोग यहाँ पर रीजन पर लिख सकते हैं। अब जब हम इसको नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को गणना प्रपत्र अपलोड करने के लिए कहता है, तो यहाँ पर आप लोगों को गणना प्रपत्र अपलोड करना है। अब देखिए यहाँ पर अपलोड फ्रंट साइड और अपलोड बैक साइड। अब क्योंकि राजस्थान में जो गणना प्रपत्र है वो सिर्फ एक ही पेज का है तो यहाँ पर हम लोग सिर्फ जो फ्रंट साइड है, जो सामने वाली साइड है, उसी पेज को हम लोग अपलोड करेंगे, पीछे वाली साइड को अपलोड नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कि जो पीछे है वो सिर्फ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, तो उस पेज को आप लोग अपलोड नहीं करना है। आपको सामने वाला जो पेज है उसी को ही अपलोड करना है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, जो ऑफलाइन गणना प्रपत्र है उस ऑफलाइन गणना प्रपत्र के ऊपर आप लोगों को इस मतदाता का गणना प्रपत्र क्यों नहीं भरा गया उसका रीजन ऊपर ही ऊपर आप लोग लिख देना है। जैसे कि यहाँ पर आप लोगों ने रीजन लिखा था इलेक्टर इज डेड, सेम टू सेम आप लोग गणना प्रपत्र के ऊपर भी लिख दीजिएगा। आप लोग चाहे तो हिंदी में लिख सकते हैं, आप चाहे तो अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं। चाहे कोई सा भी कारण रहा हो वो कारण आप लोगों को ऑफलाइन गणना प्रपत्र के ऊपर पेन से लिख देना है और लिखने के बाद में उसकी फोटो खींचकर आप लोगों को अपलोड कर देनी है ना। जैसे आप लोग चूज फाइल ऑप्शन पे क्लिक करेंगे आपको बैक कैमरा ओपन कर उस गणना प्रपत्र की फोटो अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पर बहुत सारे BLO साथियों का एक सवाल है कि हम लोग मतदाता के घर पे गए, मतदाता नहीं मिला, तो हम लोगों ने जो गणना प्रपत्र है वो उनके घर के अंदर किसका दे। अब ऐसी स्थिति में आपको ध्यान रखना था कि आप लोगों को दोनों प्रति वहां पर अंदर नहीं खिसकानी थी, सिर्फ एक प्रति आप लोगों को खिसकानी थी और एक प्रति आप लोगों को अपने पास में रखनी थी। तो उस एक प्रति पर आप लोग एब्सेंट लिखकर उस मतदाता का ऑनलाइन गणना प्रपत्र अपलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए बाई चांस गलती से आप लोगों ने दोनों प्रति अंदर खिसका दी है घर के अंदर, तो आप लोग कोशिश करें वापस उसको प्राप्त करने की या फिर इसकी जानकारी आप लोग चुनाव शाखा को दीजिए, वहां से कुछ सोल्यूशन निकल सकता है। और मेरे को भी यदि कोई सोल्यूशन मिलेगा, कोई अपडेट मिलेगी तो इस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोगों से फिर किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो और गलती हो जाती है तो उसका सोल्यूशन हमारे पास में रहे। अब यहाँ पर लास्ट वाला ऑप्शन आता है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट का। अब देखिए मान लीजिए किसी मतदाता की मृत्यु हो चुकी है तो उसका आप लोग डेथ सर्टिफिकेट आप लोग उसके परिवार वालों से प्राप्त कर उसकी फोटो यहाँ से अपलोड कर सकते हैं। अब मान लीजिए अगर उसका डेथ सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप लोग उसको खाली भी छोड़ सकते हैं। अब बाकी बचे 3 ऑप्शन जिसमें दोहरी प्रविष्टि हो सकती है या फिर मतदाता एब्सेंट हो सकता है या फिर कोई मतदाता शिफ्ट हो चुका है। जैसे बहुत सारी लड़कियां की शादी होकर ससुराल चली जाती है
तो यहाँ पर आप लोग डॉक्यूमेंट अपलोड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कोई लड़की शादी होकर चली गई है, तो आप लोग उसके घर वालों से लिखा सकते हैं कि मेरी बेटी का ये नाम है और इसका ऐसा नाम कटना चाहिए। तो जो उस लड़की के पिताजी लिख कर देंगे हाथ से खाली पेपर पर, उसकी फोटो भी आप लोग सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के रूप में यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं और उस सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट को आप लोग यहाँ पर अपलोड कर इस फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। तो जैसे आप लोग सबमिट पे क्लिक करेंगे, आप लोगों का जो फॉर्म है वो सक्सेसफुली सबमिट हो जाएगा। आपको सिंपल यहाँ पर ओके पे क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आप लोग जिसकी मृत्यु हो चुकी है या फिर यहाँ पे शिफ्ट हो चुका है या फिर एब्सेंट है, इनकी गणना प्रपत्र आप लोग इस प्रकार से ऑनलाइन अपलोड कर सकते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, अपने बीएलओ साथी के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और यदि आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि विशेष ज्ञान पुनरीक्षण कार्यक्रम से संबंधित आगे आने वाले जो भी ऑनलाइन ऑफलाइन अपडेट है उसकी जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे।